नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास 9:15 डेली लाइव होती है। इसमें इस क्लास का नाम ही देखिए आप, फायर क्लास है और इसी हिसाब से इसे लिया जाता है। इसके अंदर ज़्यादा कोई बात नहीं बताई जाती सिर्फ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना हमारा उद्देश्य रहता है। और ये क्लास स्पेशल लाई जा रही है जो बच्चों की तैयारी हो चुकी है या जिनने तैयारी अभी स्टार्ट की है। यदि उन्होंने चैप्टर कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, सभी टीचर अच्छे होते हैं वो इन क्लासों को देख सकते हैं और आने वाले क्वेश्चन या जो आ चुके हैं उन क्वेश्चनों की इसमें बात की जाती है और आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताए जाते हैं। इस क्लास का जो बेस है एमसीक्यू बेस क्लास है ये, और ये क्लास डेली लाइव होती है रात को 9:15 PM विजय श्री चैनल पर। जिन बच्चों को ये चैनल नहीं मिल रहा है या आप इन्हें किसी शेयर करते हैं तो आप इस चैनल को बोल सकते हैं, आप लिंक भेज सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं विजय श्री SHREE विजय श्री 007 से अपना चैनल खुल जाएगा। ये 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है और आपके लिए क्लास जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के खराब किए। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार मैं आपसे अभी बोलूंगा और एक बार लास्ट में बोलूंगा, आप अपने सपोर्ट के तौर पे सिर्फ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस चैनल की वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं अपने सपोर्ट को बनाए रखने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। निम्न में से किस महिला ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा सीकर, जिसकी हम बात करें शेखावटी के नाम से भी जानते हैं आप लोग। महत्वपूर्ण आंदोलन में भूमिका निभाने वाली जो लेडीज थी वो दुर्गा देवी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीमती किशोरी देवी बिल्कुल सही जवाब है और उत्तमा देवी ने भी भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले क्वेश्चन का सही जवाब है डी। मारवाड़ के किसान आंदोलनों का कारण क्या था? जागीरदारों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण व बेकार, भूमि अधिकार पर अनिश्चितता, जागीरदारों द्वारा किसान का दमन, उत्पीड़न, लूटपाट एवं हत्या करना। और ये जब तीनों बातें सही है तो आपका दोबारा से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान, बेगू किसान, जाट किसान या मेव किसान आंदोलन से? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेगू किसान आंदोलन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था? कुंवर मदन सिंह नाम से जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर उनका जवाब सी होता है। 98% मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, सबों का जवाब करौली ही होता है और इस क्वेश्चन का जवाब है सी। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन क्वेश्चनों को आप नहीं पहचान सकते या जिन क्वेश्चनों का हमें नहीं पता होता, पहली बार आते हैं मदन सिंह का आप देख के लगा सकते हैं करौली। भरतपुर में किसान आंदोलन समाप्त हुआ था 30 में, 32 में, 1933 में, 1935 में? तो सही जवाब है बी ऑप्शन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी 1947 को, 8 फरवरी 1947 को, 5 फरवरी 1947 को, 15 फरवरी 1947 को? आप लोग अपना जवाब दें। मैं आपको कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का आपको टाइम दे सकूं। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, मैं यहाँ से लगातार बोलता रहता हूँ। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। सही जवाब है 5 फरवरी 1947। सीकर में किसान ने व्यापक आंदोलन कब प्रारंभ किया था? आपको बताना है 21, 1922, 1924, 1930। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं और जो मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स आप काफी सही स्पीड में दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसका जवाब बी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है 1922। डाबी घटना की जांच हेतु बूंदी के शासक ने एक आयोग नियुक्त किया था, उनके सदस्य थे कितने? सदस्य कौन सदस्य थे या कितने थे ये भी बात है। पंडित राम प्रताप, महाराज पृथ्वी सिंह, लाला भैरवलाल या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए जो बूंदी किसान आंदोलन है, राम प्रताप भी थे उसमें, पृथ्वी सिंह भी थे उसमें और लाला भैरवलाल भी थे उसमें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। डाबी की घटना की जांच हेतु बूंदी के शासक ने एक आयोग नियुक्त किया था, उसके सदस्य थे राम प्रताप, पृथ्वी सिंह, भैरवलाल, उपयुक्त सभी। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो आयोग जो बात की जाती है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। यही सेम क्वेश्चन है, लगभग 2 बार आ गया है, आपको ध्यान देना है। बस आपके टेस्ट के लिए मान लिया गलती से डल गया, जो भी है एक ही बात है। बेगू ठिकाने के किसान रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाठीचार्ज के आदेश देने पर शहीद हो गए थे? तो आपको बताना है अनूप सिंह है, भट्टाचार्य है, ट्रेंच है या फिर कैप्टन बर्टन है? क्या लगता है आपको सही जवाब? किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और वो शहीद हो गए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर ट्रेंच। निम्नलिखित में से किस हत्याकांड की जून 1935 में सदन
के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा की गई थी। ब्रिटेन का सदन हाउस था, उसे जैसे भारत में लोकसभा होती है वैसे ही वहां पर होती है सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का, ठीक है। तो किस हत्याकांड की चर्चा हुई थी? सही जवाब है कुंदन गांव हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही है। दशरथ के जवाब लगातार देख रहा हूँ सही आ रहे हैं, और वंदना रोशनी के भी जवाब बिल्कुल, मोहिनी के भी जवाब सही आ रहे हैं, और यहाँ पे विराट शर्मा का भी जवाब सही है। जो बच्चे जवाब कर रहे हैं उनके लगभग जवाब सही हैं। जो बच्चे को जवाब गलत है वो एक बार देखें, इसको समझें, और जब नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देखते हैं तो विश्वास मानिए 150 में से आपके 120 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। डाबी कांड का संबंध किस रियासत से है आपको बताना है। टोंक से है, भरतपुर से है, झालावाड़ से है, बूंदी से है। कौन सा जवाब सही लग रहा है आपको, आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जो भी आपको लगता है सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, बूंदी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वर्तमान में बेगू किसान आंदोलन बेगू किस जिले में आता है? वर्तमान की बात की जा रही है। उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जो भी आपका जवाब आप कमेंट्स करें, 5 सेकंड का समय आपके पास। बेगू किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 15 अगस्त 1938, 22 अगस्त 1938, 27 जून 1941, 10 जून 1941। जो भी आपको सही जवाब लगता है ए बी सी डी, आप इस पर टिक लगा के भेजेंगे, अपने कमेंट्स भेजेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 अगस्त 1938। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में से निम्न में से कौन सा स्थान है? पलथाना, कटराथल, या फिर है आपका गोठा भूकरका व कुंदन गांव, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे जो केंद्र हैं वो सीकर किसान आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, रमेश चंद्र व्यास, या बलवंत सिंह मेहता। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। क्या लगता है उदयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही जवाब होगा माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किससे है? ये यहाँ पर डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किससे है आपको ये बताना है। डिडवाना, परगाना, कोटा, अजमेर, या सीकर। क्या है सही जवाब? क्या लगता है आपको? जिन बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए सही है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। इसे जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसको डिलीट कर देते हैं अपन, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी इस क्वेश्चन को हटाई देते हैं आपके सामने से, क्योंकि जो चीजें दोबारा आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, डाबड़ा कांड से संबंधित क्रांतिकारी कौन है? मास्टर भोलानाथ, माणिक्यलाल वर्मा, मथुरादास माथुर, या फिर टीकाराम पालीवाल। डाबड़ा हत्याकांड, ये वो क्वेश्चन है पेपर में जब आते हैं तो आपको कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं। जैसे जैसे किसी चैप्टर की वीडियो आती रहती है आपको अपडेट और क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाते हैं, और बिल्कुल सही जवाब है इसका मथुरादास माथुर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक मिनट, थोड़ा सा आपको व्यू आपके लिए सही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन ये लीजिए आप, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? जब बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 के अंदर प्रारंभ होता है तब ठिकानेदार कौन थे? सही जवाब होगा, क्या लगता है आपको? 5 सेकंड आपको जवाब देने के लिए, 5 सेकंड। कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केशव सिंह, भीम सिंह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सिंह। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है क्वेश्चन को पढ़ने का, तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं। आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स करेंगे, आप कमेंट्स को देखा जाएगा, और हमारी तरफ से, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, मेरी तरफ से कोशिश की जाएगी कि हम उन समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकें। इसीलिए, और जो भी ये आपको आंसर की तैयार की जाती है इसी चैनल पर 8 बजे लाइव डिस्क्रिप्शन के साथ में इंडियन जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट आने वाले आगामी वर्षों के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो आ सकते हैं। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, विजयश्री टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हर वीडियो के नीचे है। आप वहां से जाके इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। 24 और 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? पुष्कर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या भरतपुर में? जल्दी जवाब दे सकते हैं। आपको जो भी लगता है सही जवाब क्या होगा आपका, आप बताएं। यदि आपके दिमाग में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पुष्कर, तो बिल्कुल सही जवाब है।
भरतपुर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भरतपुर दिवस? 26 जनवरी 1947, 28 जनवरी 1947, 25 जनवरी 1947 या 30 जनवरी 1947? बताएं आप लोग, आपको जो भी आंसर है आपका। यदि आपको लगता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल, यदि मेवाड़ प्रजामंडल में आपको इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि बलवंत सिंह मेहता याद होता तो आप आराम से लगा देते ऑप्शन नंबर बी, और जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसे तुरंत क्लिक हुआ होगा बलवंत सिंह मेहता का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से हो, तो सही था आंसर 1938 याद रखेंगे। सीकर किसान आंदोलन की समाप्ति हेतु कैप्टन AW वेब के प्रयासों से जाट नेताओं के साथ समझौता कब हुआ था, आपको डेट बतानी है। 20 जून 1934, 23 अगस्त 1934, 24 जुलाई 1934, 21 जून 1934? तो सही जवाब होगा 15 अगस्त के 8 दिन के बाद, मतलब 23 अगस्त 1934 बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। 14 अगस्त 1949 को गठित राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? किसान सभा के अध्यक्ष। पहली बात आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो राजस्थान किसान सभा गठित हुई थी वो कब हुई थी? 14 अगस्त 1949 को गठित हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है बलदेव राम बिरदा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। टाइगर ऑपरेशन किस समस्या के समाधान से संबंधित है, आपको बताना है। काश्तकार डाकू समस्या, जागीरदार प्रथा समस्या, टाइगर द्वारा लोगों की जान लेने वाली समस्या। टाइगर ऑपरेशन डाकुओं को समस्या को निपटारा करने के लिए प्रारंभ किया गया, और जिसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, लगभग सब बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का जवाब जो है। बिजोलिया वर्तमान में जो है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। टाइम नहीं लगाएंगे उन क्वेश्चनों पे जो क्वेश्चन सिंपल हैं। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। राणा सांगा के द्वारा बिजोलिया ठिकाना दिया गया था खानवा के युद्ध के उपलक्ष्य में, और दिया गया था किसको? यदि आपको लगता है कृष्ण सिंह बिजोलिया से हैं, वो अलग है, ठिकाना संस्थापक नहीं है, विजयपाल करौली के हैं, राणा सांगा ने गिफ्ट दिया था, और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अशोक परमार। यदि आप राजस्थान जीके की भी डिस्क्रिप्टिव क्लास चाहते हैं, आप चाहते हैं इन ऑप्शनों को बताया जाए, आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर कराए जाएं, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा कि हमें डिस्क्रिप्शन वाली क्लासेस चाहिए। यदि आप इनसे संतुष्ट हैं तो आप ये कमेंट्स करेंगे कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। जैसे जैसे कमेंट्स होंगे, लोकतंत्र है हमारे देश में, डेमोक्रेसी है, उसी हिसाब से क्लासों को और बढ़ा दिया जाएगा। आपकी मैथ की क्लास 7 मार्च से इसी चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पूरी तैयारी कराने का हमारी तरफ से कोशिश होगा। तो जो भी है आप समझदार हैं। बिजोलिया किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित किया गया था? सही जवाब है आपका, आप बताएं, चलिए सोचे आप, मैंने टिक लगा दिया है, वो बात है। थोड़ा सा आपको जो भी लगता है, अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नीमू चढ़ा कांड की जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, आप बताएं। आपके पास 4 ऑप्शन, मणिलाल कोठारी, महेंद्रपाल, रामदयाल, महाराजा जयसिंह। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जो भी आपको लगता है आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है मणिलाल कोठारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जिन बच्चों ने पहले कभी भी तैयारी की है उनको इनका आंसर पता होगा। बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? छोटा सा आंदोलन था, 2 साल चला था, 2 भी कहना है, 2 कह सकते हैं, क्योंकि 1921 में प्रारंभ होता है और 1922 में बेगू किसान आंदोलन सॉल्व हो जाता है, तो इसी हिसाब से 1921 बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन, जागीरी समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने 20 अगस्त 1947 को किसी की अध्यक्षता में राजस्थान मध्य भारत जागीरी इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की गई थी, आपको बताना है। CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, KD बिलमोरिया और मोहनलाल सुखाड़िया। बताएंगे आप लोग, जो भी आपको लगता है आपको जवाब बताना है, और सही जवाब है CS वेंकटाचारी। ठीक है, आगे चलते हैं। बरड़ किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन बताना है। बरड़, इस आंदोलन की सभाओं में लाठी से लैस महिलाओं के जत्थे आगे रहते थे। यह आंदोलन पूरी तरीके से राज्य के खिलाफ था। इस आंदोलन के दौरान बिजोलिया पत्ती पर किसानों ने सारे क्षेत्र में अपनी स्वयं की पंचायत स्थापित कर ली थी, या फिर सभी? ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, आपने पढ़ लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी।
कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? घेर कर गोली चला दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, कौन सा प्रजामंडल था? कांकड़ एक जगह पड़ती है, मैं चलो आपको हिंट दे देता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसकी स्थापना राव भीका के द्वारा की गई थी। अब आप मुझे हिंट जवाब दे सकते हैं। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो देखते हैं, आपको बताएंगे आंसर तो, पर आप ये बताएंगे राव भीका ने किस रियासत की स्थापना की थी? किसे कहा जाता है जांगल प्रदेश? ऑप्शन नंबर, आप लोगों काफी सही बच्चों का जवाब आया है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। शेखावटी में किसान आंदोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? आप बताएंगे। शेखावटी में किसान आंदोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? शेखावटी के अंदर आता है सीकर, चूरू, झुंझुनू, और ये लोकेशन जो दे रखी है इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीकर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था, कब दिया था गांधी जी ने समर्थन? किस अधिवेशन में दिया था? ये आप थोड़ा सा बताएंगे जो भी आपको लगता है। ऑप्शन नंबर ए जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, 1920 नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। ऊपर माल पंच बोर्ड किसान पंचायत का गठन किया गया था। हरियाली अमावस्या 1917 को, हरियाली अमावस्या 1914 को, हरियाली अमावस्या 1916 को, हरियाली अमावस्या 1911 को, बताइए। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना ये तो क्लियर है 1917 को किया गया था। जिस बच्चे को ये याद है वो बता देगा। ये और याद करना है, आपकी तैयारी में गहराई कैसे बढ़ती है, समझे आप बात को। ऊपर माल पंच बोर्ड किसान पंचायत है, ये सबको पता है लगभग पढ़ने वालों को। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सीखेंगे, जिन्होंने कहीं से भी पढ़ रखा है उन्हें पता है। उन्हें ये भी पता है 1917 में इसकी स्थापना की गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि क्वेश्चन आता है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, अब वो आ जाता है आखा तीज आ जाता है, हरियाली अमावस्या आ जाता है, जग झूलने 11 आ जाता है, ऐसे अलग अलग तिथियां आ जाती हैं, तब आप लोग थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसीलिए ये पूरा ऑप्शन इस तरीके से, हरियाली अमावस्या 1917। गंग नहर क्षेत्र में माफी दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे। माफी दिवस 1 मई 1941, 10 मई 1943, 14 मई 1941, या फिर आपका जवाब होगा 25 मई 1943 को होगा। आप जो भी आपको लगता है जवाब आप बता देंगे। क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर यदि सी देखें आप तो बिल्कुल सही जवाब है 14 मई 1941, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, डाबी में भीड़ में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? डाबी में, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इकराम हुसैन बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। मोहन सिंह, अमृतलाल, जागीरदार, रणवीर सिंह, इन चारों में क्या है सही जवाब? आप बताएंगे जो भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है आप बताएंगे। शाबाश, जिसका जवाब एक आ रहा है इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित वन स्तरीय विद्यापीठ राज्य के किस जिले में है? बड़ा ही सिंपल है, मैं पहले ही बता चुका था, पहले क्वेश्चन ये आ चुका था कि जो वन स्तरीय विद्यापीठ है वो कहां पर है ना, ये आ चुका था। और इसका जवाब यदि आप टोंक भेज रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों का आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। मुद्दे की बात यह है, पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित की गई है शांताबाई शिक्षा कुटीर, उसकी स्थापना की गई है टोंक में वन स्थलीय के अंदर, ठीक है ना, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? आपको ये बताना है कौन थे जो कि द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, कौन थे? कि बिंदुलाल भट्टाचार्य ने तो स्थापना की थी, वो एक अलग हो गया बिल्कुल, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यदि आपने पकड़ा हो, इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं वो एक अलग बात है, पर आपको ये पता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य के नाम से आयोग गठित हुआ था। जांच द्वितीय समिति नहीं थी, वो पहली समिति थी, ठीक है ना। इसलिए किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही कम, यदि 1 लाख टीचरों की बात करूं तो संभवतः 2 या 3 टीचरों के नोट्स में मिलेगा ये, कि पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना, और इसी को बोलते हैं तैयारी में गहराई लाना। पूर्वी मेवाड़ परिषद यदि ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है तो विश्वास मानिए बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, लगभग 99% लोग। और उस टाइम यदि आप कर देते हैं तो आप उन लोगों में हैं जो अपनी जॉब के बहुत पास पहुंच सकते हैं। यही क्वेश्चन आपकी तैयारी को गहराई करवाते हैं। 1922 में किया गया था पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना, ठीक है। आगे चलते हैं। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किससे था? बिजोलिया से, बूंदी से, मेवाड़ से या बेगू से? आप यदि डिस्क्रिप्शन में चाहते हैं तो इंडियन जीके मैं बार बार बोल चुका हूं, और इसमें तो देखिए ऐसे ही चलेगा आपके, जिसके भी जवाब बी है, ऑप्शन नंबर बी। जब हम डिस्क्रिप्शन की राजस्थान जीके स्टार्ट करेंगे तो इस क्लास को जारी रखेंगे, क्योंकि ये क्लास कम समय में आपकी तैयारी को तेजी से, मजबूती से बढ़ा सकती है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है?
छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम माणिकलाल वर्मा। ये तीनों तो देखिए अलग अलग टाइम पर, ये इसके पहले चरण के, ये दूसरे चरण के और ये तीसरे चरण के मुख्य सदस्यों में थे। और सही जवाब होगा छगनलाल चौपासनी वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 45 का। निम्न में से कौन बूंदी राज्य के पूर्व कृषक आंदोलन का नेता था? कौन था बूंदी का? बूंदी आया है, आप लगाएंगे नैनू राम शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों का जवाब आता होगा उनको इतनी देर में उनके दिमाग में क्लिक हो गया होगा नैनू राम शर्मा। दौलत राम सारण को राजस्थान से संबोधित, दौलत राम सारण को राजस्थान में क्या उपनाम देते हैं या किससे संबोधित किया जाता है? दौलत राम सारण, महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी, या फिर आप बताएंगे राजा किस नाम से? किसानों का मसीहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दौलत राम सारण को राजस्थान में, ये दोबारा से आ गया है, आप बताइए, दोबारा से बता दीजिए। चलो अब तो आपके सबों के जवाब सही आने चाहिए। बिल्कुल जिनके जवाब बी हैं बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, जो भी सही जवाब है बी। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति, शानदार क्वेश्चन है, जनजाति वाले चैप्टर से कवर किया जाता है। कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जिसका भी लगता है जवाब इसके अंदर आने वाला है, बताइए क्या है? जो बच्चों को लगता है, जिनके दिमाग में क्लिक हो गया, सी जोधपुर, बिल्कुल सही जवाब है सी। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ये देखिए बड़ा ही शानदार, जैसलमेर में मिलता है खारा पानी, रेत है, इसलिए संस्थापक थे मीठा लाल व्यास। हो सकता है क्या? या फिर रावण के दुश्मन थे राम, वो हो सकता है। काला चंद का उल्टा होता है लाल चंद। शिव कुमार की हो गई पराजय। क्या लगता है आपको इन चारों में? जैसलमेर के संस्थापक याद रखेंगे बिल्कुल, मीठा लाल व्यास। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए जल्दी से। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? जिसको लगता है 1936, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही जवाब है शाहपुरा लादूराम नहीं था, रमेश चंद्र, अभय सिंह ये नहीं थे। सही जवाब होगा आपका डी, गोकुल लाल असावा। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस कब मनाया जाता है? भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस 1 दिसंबर 1944, 25 दिसंबर 1944, 27 दिसंबर 1944, 31 दिसंबर 1944। जल्दी जो भी लगता है आप अपना आराम से जवाब दें। जल्दी का तो कहने का 5 सेकंड आपका अधिकार है, उससे आपको कोई भी नहीं महरूम कर सकता या वो अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इस बात को याद रखेंगे आप। सही जवाब है आपका 25 दिसंबर 1944। 25 नवंबर 1946 को गठित झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? 25 नवंबर 1946 को गठित झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे कन्हैया लाल, मकबूल असलम, भंवरलाल निगम, या फिर मांगी लाल भव्य। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। 54 क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको करवा दिए गए हैं प्यारे बच्चों। जो बच्चे लेट आए हो, उनको नहीं समझ में आया हो या वो नहीं सुनाई दिए गए हो, उनसे एक बार और बोल सकते हैं अपन। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है बस, और दूसरा कोई डिमांड नहीं है आपसे। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं 1 घंटे से ज्यादा की क्लास आपको अभी क्लास लेके हटा हूं मैं, 8 बजे से लेके लगभग वो क्लास 9:13 तक चली होगी, और उस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन समझाए थे। ऐसे ही राजस्थान जीके की क्लास भी आ सकती है, पर ये क्लास तैयारी गहराई के लिए है और वो समझाने के लिए। हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। संविधान निर्मात्री सभा में चयन जोधपुर राज्य के प्रतिनिधि थे, कौन थे? संविधान, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये। CS वेंकटाचारी राजस्थान के एक CM बनते हैं, IAS CM होते हैं, और जयनारायण व्यास दोनों ही चयन जोधपुर राज्य के प्रतिनिधि थे, तो इसीलिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों सही है। बांसवाड़ा में 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा। आपको व्यक्तित्वों के नाम याद करने हैं, बताइए फटाफट सोचिए, फिर बताता हूं मैं आपको। जो भी आपका जवाब है आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी सही है आपका। चिमन लाल मालोत, बांसवाड़ा। आपको याद करना है चिमन लाल याद करना है आपको। बांसवाड़ा का नाम आए, चिमन लाल याद कर लें।
शांत सेवा कुटीर का याद आए 1930 याद कर लें, बांसवाड़ा याद कर लें, चिमनलाल याद कर लें। ऐसे तो याद करना होता है। चिमनलाल के द्वारा बांसवाड़ा में 1930 को शांत सेवा कुटीर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, प्रताप प्रजा की स्थापना कब की गई थी? प्रताप प्रजा प्रतापगढ़ है, सॉरी प्रताप नहीं है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ प्रजा जितने देर में मैंने लिखा होगा इतनी देर में बच्चों ने काफी जवाब दे दिया है और सही जवाब है 1945, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चंद्रावल घटना 1942 व डाबला कांड का संबंध राज्य के किस प्रजामंडल आंदोलन से है? डाबला कांड जिसको याद है वो आराम से बता सकता है, मारवाड़, जोधपुर, ठीक है ना, हो सकता है क्या? चलो लगाए तो बोल दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। आपको पहचानना है कि कथन कौन सा सही है, व्याख्या सही करता है या नहीं करता है, यही सिर्फ आपको पहचानना है। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल था। दूसरा, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। कथन बी सही है, ए गलत है, बिल्कुल सही जवाब है, कस्तूरबा ने भाग लिया था इसको, ऑप्शन नंबर डी। जोधपुर में लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया था? जोधपुर में लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया था? मार्च 1948, मार्च 1949, 25 मार्च 1949, या फिर आपको बताना है जो भी है 26 मार्च 1948। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपको जो भी लगता है आप सही जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है 3 मार्च 1948। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अंताबारा, शाहबाद, मंगरोल। मंगरोल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन कब किया गया था? जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन कब किया गया था, बताएंगे आप लोग? जयनारायण व्यास का संबंध एक याद रखें, समझने का तरीका बता रहा हूँ। मारवाड़ा क्वेश्चन आए, कुछ भी जानना चाहे तो जयनारायण व्यास आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन में जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत राय मेहता, ये सब अलग अलग है। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, ठीक है ना। मारवाड़ का मतलब होता है जोधपुर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1923, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयास सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही है। अब ये भी देखिए, ऐसे ही तो याद करना होता है। जमनालाल बजाज कहाँ पर कहलाएंगे? हमेशा जयपुर कहलाएंगे, जयपुर कहलाएंगे। कपूरचंद पाटनी आपके लिए देखिए 1930, 31, 31 और 32। आपको कितनी बढ़िया किस्मत है तुम्हारी, आंसर दोनों में मैं हिंट देता हूँ, ये लो। और हिंट देने के बाद जो बच्चे भी बी और सी दोनों लिख रहे होंगे उनका सही माना जाएगा। पर आरपीएससी और आरएसएमबी कहती है यदि आपको 1931 पहले मिल चुका है और 31 आपको याद है तो आपका ऑप्शन नंबर बी ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि बी 31 है तो फिर आपको सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आरपीएससी और आरएसएमबी का ऐसा मानना है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया था? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया था आपको बताना है। 1930, 1940, 1935 या 1936। पहली बार 1931 में होता है, पिछला क्वेश्चन बताता है। और पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डाबी किसान सभा पर हाकिम इकराम हुसैन द्वारा चलाई गई गोलियों से बूंदी के किस किसान आंदोलन की किसान नेता की मृत्यु हो गई थी आपको बताना है। हरि भाई भंकर नहीं है, हरलाल भड़क, नैनूराम, ये सब अलग अलग है। सिर्फ बूंदी का कोई व्यक्ति है तो वो है नानक भील, ऑप्शन नंबर सी। 1947 में मारवाड़ किसान आंदोलन के तहत किसानों का सम्मेलन किस गांव में आयोजित किया गया था आपको बताना है। सुबासा, ब्याखासर, डीडवाड़ा या डाबड़ा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इस क्वेश्चन का जवाब। प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी भावनाओं में बह गए थे, है ना। ये लो आप, डाबड़ा बिल्कुल सही है। कहां पर है? मारवाड़ है, बिल्कुल डाबड़ा ही आएगा आपका, बिल्कुल सही है डाबड़ा, कोई डाउट नहीं। आपको जोश ठंडा नहीं करना है आपका, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या थोड़ा सा बोरिंग है। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए हमारी कि हम लोग फटाफट में थोड़ी स्पीड नॉर्मल रख रखिए, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिल सके। यदि मैं पढ़ के सीधा आंसर लगा दूंगा तो आपको कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए ये सारी बातें बीच बीच में बोली जाती हैं आपके लिए। विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? विजय सिंह पथिक दूसरे चरण के अध्यक्ष थे और पहले चरण के अध्यक्ष थे, स्टार्टिंग की थी साधु सीताराम ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। पिछले क्वेश्चन में मैं 3-4 क्वेश्चन पहले बताई थी ये वाली बात आपको। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
भंवरलाल सराफ, अभयलाल मेहता, छगनलाल चौपासनी वाला या जयनारायण व्यास? मारवाड़। जल्दी से जवाब आप दे सकते हैं। कुछ जवाब जो स्पेसिफाई होंगे वो अलग होंगे, वो आपको याद रखने हैं। तो सही जवाब है भंवरलाल सराफ, ऑप्शन नंबर ए। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में, 1939 में, 1934 में, 1947 में? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी बताइए आप। 5 सेकंड का समय है आपके पास। और सही जवाब है आपका 1938, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? आप बता सकते हैं 1934, 1940, 1943, 1945। जो भी आपको जवाब सही लग रहा है वो आप जवाब बता सकते हैं। 34, 40, 43, 45। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1943, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सिद्धराज टड्डा ने, गौरी शंकर, भोगीलाल या अमृतलाल? आपका जवाब है, भेजें आप इसे जो भी आपका आंसर है। और सही जवाब है सिद्धलाल टड्डा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लोहारू कांड कब घटित हुआ था? जून 1935 में घटित हुआ था, 37 में हुआ था, अगस्त 1935 में हुआ था, अगस्त 1937 में हुआ था? बताइए आप। लोहारू कांड। और सही जवाब है आपका, जिसका भी जवाब क्या आ रहा है, यदि सी आ रहा है आपका जवाब तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको उस्ताद के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ रखा है उसे पता होगा। एक पेपर में आने वाला फेमस क्वेश्चन और लगभग पता होना चाहिए। उस्ताद के नाम से जाना जाता था गणेशी लाल व्यास जी को, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 1931 में पुष्कर में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसकी सभा को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया था। ये लीजिए आप बताइए। चांदकरण शारदा, हरिशंकर, जयनारायण या केशव स्वामी? तो सही जवाब होगा चांदकरण शारदा, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946 तक कहां संपन्न किया गया था? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का छठा अधिवेशन बिल्कुल सही जवाब है उदयपुर। ऐसे बच्चे कमेंट्स करके यस लिख के भेजे मुझे जो बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप से पिछली 2 क्लासों की पीडीएफ डाउनलोड कर ली है और उन्हें पढ़ने की कोशिश की है। ऐसे बच्चे अपने यस लिख के भेजे, जिससे हमें ही पता रहेगा कि आप लोग कितना सीरियस होके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जब आपके लिए काम कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चले कम से कम कि आप लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अलवर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त का कानून लागू किया गया था, आप बताएंगे। 23-24 में, 22-24 में, 22 में, 21 में? सही जवाब क्या है जो भी आपको लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके लिए। राजस्थान में किस शासक की मृत्यु पेरिस में हुई थी? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस बच्चों को पता है किस शासक की मृत्यु पेरिस के अंदर हुई थी बता सकते हैं, वो अपने जवाब दे सकते हैं जो भी उनको लगता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका, बताएं। यदि आपको लगता है जय सिंह अलवर तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? इसको यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हैं। बिजोलिया के बारे में 1897 से लेकर 1916 में लीडरशिप चेंज होती है 16 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 16। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के किस शासक की मृत्यु पेरिस में हुई थी? दोबारा से रिपीट है, पर फिर भी मैं चाहूंगा आप लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। किसकी हुई थी मृत्यु पेरिस में? ये क्वेश्चन वैसे तो गलती से लगे, आज हमारे आगे से नहीं लगेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे, पर फिर भी आप इसे थोड़ा सा कोशिश करें कि आप इसे आंसर देने की कोशिश करें आप। सही जवाब है आपका डी, जय सिंह अलवर। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया, ये दोबारा से रिपीट है, अब तो कुछ ज्यादा हो गया भाई साहब, ये हमारी टेक्निकल टीम को सजाएं मौत सुनाई जाएंगी इस गलती के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलती एक बार होती है। संपूर्ण भरतपुर
राज्य में मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण भरतपुर में मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस आपको याद रखना है 9 अगस्त 1945 को मनाया जाता है मुक्ति दिवस। सही है बात, हो जाएगा याद। चलिए तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके लिए डिस्प्ले पे लगा दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर विजय के उपलक्ष्य में महाराजा भरतपुर के मार्गदर्शन में विजय उत्सव मनाया गया, कब मनाया गया? डेट आपके सामने लिखी हुई है। आप अपना ऑप्शन जो भी लगता है आपको उसे पढ़ के आप अपना आंसर बता सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। जिन बच्चों को लगता है 16-17 अगस्त 1945 सही जवाब हो सकता है, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 1944 में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? अलवर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, जो प्रजामंडल था उसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आपको ये बताना है। यदि आपको लगता है भवानी शंकर शर्मा सही जवाब है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में अलवर प्रजामंडल, ये भी रिपीट क्वेश्चन आज, भवानी शंकर डी। निम्न में से झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं थे। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं थे, कौन थे? तो रामनिवास शर्मा इसके संस्थापक नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938, 1936, 1934, 1931। तो सही जवाब होगा आपका, जो भी आपका जवाब है आप दे, 1938, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी केशवानंद द्वारा हिंदी का प्रचार करने के लिए सन 1924 में किस संस्था को प्रारंभ किया गया था? साहित्य सदन, दीपक सेवा मंडल या फिर ग्रामोत्थान विद्यापीठ? जल्दी से बताएं आपके जवाब से क्या लग रहा है आपको, जो भी आंसर लग रहा है, जो भी लगता है। और सही जवाब होगा इसका साहित्य सदन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये 4 सूचियां दे रखी हैं आपको, इनको आपको बताना है, मिलान करना है संस्थापकों के साथ में। अब मुझे बताइए किसके बारे में आप जानते हैं। मैं आपको बताऊं, महिला राष्ट्रीय महिला समिति इंद्रुमती गोइन का बिल्कुल सही है। महिला आश्रम नारायणी बिल्कुल सही है। राजस्थान महिला परिषद शांता देवी बिल्कुल सही है। महिला सदन हरिबाऊ सही है। महिला मंडल विद्या बहन सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? नमक प्रारंभ जब किया गया था सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन 3 या 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नित्यानंद नागर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1907 में नहीं की गई थी? 1907 में देखिए, कन्या, कबीर और जैन, ये तीनों की स्थापना 1907 में की गई थी। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना नहीं की गई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय पीठ जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर में स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? गोपाल सिंह खरवा जयपुर के नहीं है, ये भी नहीं है, विजय सिंह भी नहीं है, सही जवाब है अर्जुन लाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी। ये डी लिखा हुआ भाई है। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी? हिंदी साहित्य समिति, जिन बच्चों ने क्वेश्चनों को सही तरह सुना होगा, प्रीवियस क्वेश्चनों को, वो इस क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है, 1912, क्योंकि ये बी में तो उसकी वर्किंग कमेटी की स्थापना हुई थी। समिति प्रॉपर तरीके से जो स्थापना की गई वो 1912 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ये बताना है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य बने थे, कौन बने थे? मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, नंद सिंह या फिर गोपाल सिंह यादव? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, क्या है सही जवाब इसका? तो सही जवाब है 1938, ऑप्शन नंबर डी। भरतपुर छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर में महिला सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर में
महिला सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया गया था? भारत छोड़ो है, भरतपुर छोड़ो नहीं है भाई, ठीक है, आप भी समझ सकते हैं। लगातार 3 घंटे या 4 घंटे पीछे के सामने बैठ के थोड़ी बहुत आंखें हो जाती हैं, वो कड़ा चूक हो जाती है, डोसा की भाषा में बोलते हैं कड़ा चूक होना। टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 7:45 बजे के आसपास दोनों ही कल की क्लासों की पीडीएफ डाल दी गई है। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड करके नहीं देखा है कल की क्लासों को पीडीएफ, वो देख लें, सिर्फ उनकी इच्छा है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है भाई। हम सिर्फ उन बच्चों को भेज रहे हैं जो दोबारा रिपीट करना चाहते हैं ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप 2 बार वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए, आप उसे पढ़ सकते हैं याद करने के लिए, आपकी चॉइस है, आप करेंगे अच्छा रहेगा उसमें और आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 5-7 वीडियो करके देखें। आप शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब होगा 42 है, 38 है, 36 है या फिर 1942, 2 बार दे रखा है इसमें, और सही जवाब होगा 1938, ऑप्शन नंबर बी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1913 में चूरू की सर्वहितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? चूरू की सर्वहितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? सीताराम ने, खैराराम ने, बलवंत राय ने, स्वामी गोपाल दास ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ का सदस्य नहीं था? मारवाड़ सेवा संघ का सदस्य खैराराम मुंशी, प्रयागराज भंडारी, भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास। खैराराम मुंशी, ठीक है, आपको बताना है जो भी आपका जवाब लगता है आपको। कांग्रेस महासमिति में बंबई अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 को हुए रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कपूर चंद ने, जमनालाल बजाज ने, अर्जुन लाल ने या हीरालाल शास्त्री ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल शास्त्री। जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मिर्जा इस्माइल ढूंढना है, 2 जगह है और वहां जयपुर के सीएम देखने हैं आपको, पीएम हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में 1942 के अंदर हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्वेश्चन प्यारे बच्चों 100 हो चुके हैं, लगभग क्लास 40 मिनट के आसपास हुई है अभी। आप लोगों से सिर्फ यही की रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को जरूर शेयर किया करें, 1 बार 2 बार अपने दोस्तों को शेयर करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग इतने अपने पानी पी सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। 50 क्वेश्चन और अगले 20 मिनट में हो जाएंगे वो। मिनट 30 सेकंड में इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे अपन। आपके पास 30 सेकंड का समय है। आगे चलते हैं। जोधपुर में श्री पुष्टिकर हितेशनी सभा की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र सिंह के द्वारा, गुरु लालचंद पुरोहित के द्वारा, महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा या फिर डॉक्टर कंवर सेन? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुरु लालचंद पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, सर अलीम इमाम, मोहम्मद इकबाल तथा किसने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज में विजय सिंह पथिक नहीं है, भोगीलाल नहीं है, जयनारायण व्यास नहीं है, सही जवाब है घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन नंबर सी। 12 नवंबर 1930 को लंदन में इंग्लैंड सम्राट ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसके वास्तविक कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? इसकी वास्तविक कार्यवाही की बात करें, गोलमेज ये तो सबको पता है हम लोगों को 1930 में हुआ था, बिल्कुल सही है। महीना नवंबर यदि याद है तो काम चल जाएगा आपका। 17 नवंबर डेट याद कर लें, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नवंबर 1930 के अंदर गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, 17 नवंबर 1930। विजय सिंह पथिक का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से माना जाता है? विजय सिंह पथिक का संबंध बुलंदशहर, बिल्कुल सही है। मुरैना हो सकता है, रायबरेली, आप बताइए जो भी आपको जवाब लगता है। जिसका जवाब बी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 23 दिसंबर 1929 को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें नजरबंद कहां पर किया गया था? जल्दी बताइए। गिराब, टॉडगढ़, दौलतपुरा, डीडवाना या सोजत का पाली? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दौलतपुरा डीडवाना। मारवाड़ में दमन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि दमन विरोधी दिवस कहाँ मनाया जाता है। तो सही जवाब होगा आपका मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है दमन विरोधी दिवस।
25 सितंबर 1942 को बनाया गया दमन विरोधी दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रामचरण दास मुंशी, मुरली लाल व्यास, हरि मोहन शर्मा या फिर हरि मोहन माथुर? क्या है सही जवाब? तो जिस बच्चे को लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जिन्होंने डी भेजा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। मैं चाहूंगा इस बच्चे की प्रॉब्लम देखें कमेंट बॉक्स में, हमारी टेक्निकल टीम, क्या दिक्कत है इस बच्चे को, इनका भाई देखे कमेंट सॉल्व करे, इसका प्रॉब्लम है ना। क्या वीडियो नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? आपके पास वॉइस सही आ रही है ना? यदि वॉइस सही आ रही है सब लोग कमेंट करें आप लोग, यस सर। और जिसको वॉइस में दिक्कत है आप लोग नो लिख के भेजें, या कोई दिक्कत है वॉइस में मुझे बताएं आप, है ना। भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रेवती रमन शर्मा, किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज? गोपीलाल यादव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। सागरमल गोपा को कब जिंदा जला दिया गया था? यदि याद हो आपको, 18 अप्रैल आपको यदि याद है, 18 भी छोड़ देता हूं मैं, अप्रैल भी आपको याद है तो भी आपका सही जवाब होगा। अप्रैल 1946 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। आपको सूची दी गई है, संघ दिए गए हैं, उनके संस्थापक आपको बताने हैं। मारवाड़ क्रांति संघ, महेश्वरी युवक मंडल, विद्यापीठारणी सभा, बाल भारत और वीर भारत, और ये सब समितियां दे रखी हैं आपको। तो मारवाड़ क्रांति संघ की बात करें, बिल्कुल सही जवाब ये हो सकता है, ये बिल्कुल क्रांति श्री लालचंद, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है यहाँ पे। आंसर तो आपका इसी से निकला है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से सुनने पर, मारवाड़ क्रांति की स्थापना किसने की? लालचंद ने। महेश्वरी युवक मंडल की स्थापना किसने की? रघुनाथ मेहता ने। विद्यापीठारणी सभा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता ही आता है ये क्वेश्चन, घुमा फिरा के आप याद रखेंगे। विद्यापीठारणी सभा 1915, साधु सीताराम दास। बाल भारत सभा, सागरमल गोपा याद रखेंगे, अप्रैल के अंदर उन्हें जला दिया गया था 1946 में, याद रखेंगे। वीर भारत सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, क्योंकि अटैकिंग मोड में थी, गोपाल सिंह खरबा और विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापना की गई वीर भारत सभा की। और बीकानेर समिति की स्थापना की गई महाराजा सादुल सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, 1918 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? चांदमल सुराणा द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? जब जब बात जोधपुर की आएगी, जब जब बात मारवाड़ की आएगी, तो मैक्सिमम नाम चांस है मारवाड़ हितकरणी सभा, ऑप्शन नंबर बी। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन कब मनाया जाता है? आपको बताना है उत्तरदायी शासन मारवाड़ में कब मनाया गया? 26 जून 40 को, 8 जून 41 को, 28 मार्च 41 को या 26 जनवरी 1942 को? जो भी आपका जवाब है कमेंट बॉक्स में करें आप। सही जवाब है आपका 28 मार्च 1941। 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन कहां पर किया गया था? ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन कहां पर किया गया था? अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल की स्थापना या उद्घाटन कब किया गया था? ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। 1921। संभावना है पेपरों का लेवल जिस हिसाब से चेंज होता जा रहा है, आपसे पूछ ले वो 8 फरवरी में है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर में ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे अपने आप में आंसर हैं, आपको याद रखना है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका, जिन्होंने ए भेजा है दिल्ली, बिल्कुल सही है। आगे बात करें 1917 में लंदन में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए भारतीय प्रतिनिधि थे, कौन थे? लंदन में आयोजित था सम्मेलन, 17 में गए थे, कौन गए थे? तो देखिए गंगा सिंह जी को घूमने का बड़ा शौक था, गए थे यहाँ से। एसपी सिन्हा भी गए थे। जब 2 गए थे, पता है आपको, क्लियर है, तो आप डी लगाओगे। गए तो आपके सर जेम्स वेस्टन भी थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। गंगा सिंह ने किस वर्ष बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया? याद रहे कि उत्तरी भारत में राज्यों में यह अपने ढंग की एकमात्र संस्था थी एवं 1917 में इसे विधानसभा का नाम दिया गया था। गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में, याद रखें आप, कब किया गया था? तो दुनिया से बहुत आगे चले थे गंगा सिंह, कम से कम 5-10 साल आगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। राज्य में अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण करने की पद्धति क्या कहलाती है? अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण की पद्धति क्या कहलाती है? भोग, कुंता, लाटा, बिगोड़ी?
सही जवाब क्या है, जवाब दे सकते हैं आप लोग। सही जवाब है कुंता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, हरदयाल सिंह। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? बहुत ही सिंपल है, बीकानेर, टी राघवाचार्य, वेंकटाचार्य, सब आपको याद है मेवाड़ से, और बीकानेर से था के एम पनिकर। सी, ऑप्शन नंबर सी। बीकानेर राज्य का प्रथम नियमित भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? बीकानेर राज्य का प्रथम नियमित भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, बताइए आप। 1888, 89, 1890, 19 जो भी एक 93, 1892, 93, 94, 95 बताएंगे आप। तो बीकानेर राज्य का जो प्रथम भूमि नियमित बंदोबस्त था वो किया गया था 1892, 93, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बताएंगे आप लोग। 1945 में, 42 में, 39 में, 38 में। जिसको भी लगता है जैसलमेर प्रजामंडल, मीठा लाल जी, 1945 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है आपके। सुरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। ये जो भी आपको जवाब लगता है सही आप बता सकते हैं किसके द्वारा की गई थी। जवाहरलाल सिंधी, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट या गोकुल लाल असावा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या भेजा है आप लोगों ने, देखते हैं। चलो, जिन बच्चों ने सी भेजा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोकुल भाई भट्ट। बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? नादिर शाही, रामनारायण चौधरी, स्वामी गोपाल, बलवंत राय मेहता, विजय सिंह मेहता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, या मैं कहूं विजय सिंह मेहता। कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1937, 38, 39 कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1937 के अंदर की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर में राजनीतिक गतिविधि बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1942 को किसकी अध्यक्षता में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, बताइए। रघुवर दयाल, सोहन लाल, रावत मलिक या श्री राम आचार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, रघुवर दयाल गोयल। बनवासी सेवा संघ की स्थापना उदयपुर में किसके द्वारा की गई? बनवासी सेवा संघ, बाबा हरीशचंद, मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज या चांदमल सुराणा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गांधी आरण्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत, हीरालाल शास्त्री या फिर जमनालाल बजाज। क्या है सही जवाब आपका? तो सही जवाब है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। बरड़ बूंदी किसान आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित नेहरूराम, भंवरलाल, रामनारायण चौधरी, हरला भटक। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब जब आप बूंदी को देखें, बरड़ भी बूंदी के अंदर ही है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बूंदी को देख के आपका पहला आंसर होना चाहिए पंडित नेहरूराम शर्मा। ये ट्रिकें तब लगानी है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और आपको क्लियर ना हो। डाबड़ा वर्तमान के किस जिले में स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। डाबड़ा जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागौर में स्थित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? किसान पंच बोर्ड, घुमा फिरा के दोबारा ये रिपीट सही क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब वही है, थोड़ा सा अलग है, अपना रूप बदल के आपके सामने आया है ये, और इसका सही जवाब है 1916, ऑप्शन नंबर सी। सैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? आगरा से, बीकानेर, ब्यावर, अजमेर। तो सैनिक जो है वो समाचार पत्र है, प्रकाशित हो रहा था उस समय, ऑप्शन नंबर ए, आगरा से। ये आपके सामने फिर से 4 संस्थाएं आ गई हैं और आपको मिलान करना है, बिल्कुल सही है। देखते हैं। आजाद मोर्चा आपको बताना है। सबसे अच्छी बात देखिए, आप याद करने की कैसे याद करते हैं। आजाद मोर्चा 42 में है, प्रजा परिषद 42 में है, श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति 1942 में है, और जागीर माफी प्रजा परिषद ये 41 में है। आप यदि ये भी याद करते हैं तो भी अच्छी बात है। 41 में क्या है? जागीर माफी प्रजा परिषद। 42 में है ब्रज प्रजा परिषद आजाद मोर्चा, ये है। अब बात करते हैं संस्थापकों के बारे में, इनके बारे में।
तो जो आजाद मोर्चा है इसकी जो बात है राम करण जोशी दौलत भंडारी, सही है। प्रजा परिषद की बात करें रघुवर 2 और ये लीजिए। तो सही जवाब क्या है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राजभक्त देश हितकर्णी सभा का गठन किया गया। जयनारायण व्यास, सर सुखदेव, चांदमल सुराणा, आनंद राज सुराणा, बताइए आप। सर सुखदेव इसका बिल्कुल सही जवाब लग रहा है मेरे को, और ये लीजिए आपके लिए ऑप्शन नंबर बी लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आप बताएंगे कब की गई थी? 38 में, 36 में, 39 में, 32 में? आप बताएंगे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। 1944 में बूंदी राष्ट्र लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। श्रीदत्त मेहता, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट खत्म करते हैं, क्लास 1 घंटे से ऊपर ना चली जाए। जिज्ञासु उपनाम से किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ज्वाला प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सही जवाब होगा भंवरलाल सराफ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए थे? आपको बताना है। 23 जनवरी 1936 में आए थे, 37 में आए थे, 38 में आए थे, 39 में आए थे? सही जवाब है 23 जनवरी 1938 के अंदर आए थे सुभाष चंद्र बोस। 1793 में रचित तारीख राजस्थान के रचयिता कौन थे? तारीख राजस्थान के रचयिता थे कालीराम कायस्थ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में 1946 में शाहपुरा के किस महाराज में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था? 1946 में शाहपुरा के अंदर बात करें, महारावल सरनेम देख लें आप, उम्मेद सिंह देख लें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में कहां पर की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में, ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में की गई थी। 1922 में जयपुर राज्य में हिंदी को राज्य भाषा बनाने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? सही जवाब होगा श्यामलाल वर्मा और कल्याण सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तात उपनाम के से किसको जाना जाता था? तात, बड़ा भाई, तो ये सही जवाब है आपका रामकृष्ण बोरा। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन, ये मुझे क्लियर है, 1938 में था। यदि आपको भी क्लियर है तो डेट को दिक्कत ही नहीं है फिर। 1938, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेस के हीरापुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 के बाद जोधपुर में स्थापित की गई मारवाड़ लोक परिषद के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराज की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही उद्देश्य था। श्री रघुवर दयाल गोयल की नजरबंदी के कारण 26 जनवरी 1945 को बीकानेर राज्य परिषद के क्रियाशील बनाए रखने हेतु इसका अध्यक्ष से बनाया गया था, बताइए। बीकानेर में काफी सुधार कार्यक्रम किए हैं, किसने किए हैं? मदाराम वैद ने किए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया था धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष। धौलपुर प्रजामंडल, दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा प्रारंभ व्यक्तित्व सत्याग्रह से पहले सत्याग्रही कौन था? सत्याग्रही का नाम पूछा जा रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र व्यास बिल्कुल सही जवाब है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1944 में, 42 में, 33 में, 1936 में? जिसको भी लगता है ऑप्शन नंबर ए 1944 बिल्कुल सही जवाब है, तो सही है ये। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, ये बताना है कि समाचार पत्र कहाँ से है। यदि आपको सही मायने में प्रताप पता है, प्रताप राजस्थान में नहीं था, राजस्थान से बाहर से था, तो ये देखिए कानपुर। ऑप्शन देख लें आप, ए में सी कहां पर है? यहाँ पे भी है, बिल्कुल हो सकता है। राजस्थान समाचार अजमेर से बिल्कुल सही था। राजस्थान केसरी वर्धा से सही, इतना तो याद हो गया होगा आपको। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से सुने, प्रताप था वर्धा से, राजस्थान समाचार अजमेर से, राजस्थान समाचार अजमेर से, राजस्थान केसरी वर्धा से, प्रजा सेवक जोधपुर से। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये है आपके लिए, राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की जन्म स्थली क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जोबनेर जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की क्लासों को आप लाइक करें और इन्हीं वीडियो को आप क्या करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास दोबारा से कल 9:15 बजे लाइव होगी।
आप कैसी क्लासेस चाहते हैं कमेंट्स करें। सपोर्ट के तौर पे आप एक बच्चे से 5 5 10 10 सब्सक्राइब करवाएंगे तो डेफिनेट हमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी और हम दोनों मिलके कुछ, आप और हम मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। मुलाकात कल होगी इंडियन जीके क्लास में शाम को 8 बजे। 8 बजे नहीं, सॉरी, सुने, क्लास का टाइम कल थोड़ा बहुत हो सकता है, संडे क्लास बाकी 8 बजे तो मिल ही जाएगी। चलो ठीक है, कल ही बात करेंगे फिर।